बेचारी गरीब, बताओ, कूड़ेदान में से खाना ढूंढ रही है। एक काम करती हूँ, मेरे पास ये हलवा पड़ा ही है, उसको दे देती हूँ। अरे उसमें खाना मत ढूंढो, ये लो। अरे आज तो स्कूल में बहुत सुंदर लग रही थी। हाँ वो तो मैं हूँ। वो गौरव तुझे लाइन मार रहा था, मैंने देखा। ऐसे मत बोल, अगर मेरे मम्मी पापा ने सुन लिया ना तो वो मुझे बहुत मारेंगे। अच्छा एक बात बता, यार हमारी शादी कब होगी? पता नहीं। यार हमारी शादी होगी तो फिर हम अलग हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, वो पिंकी प्रॉमिस करगी तो मुझसे कभी अलग नहीं होगी। हाँ कर कर। ठीक है, लेकिन तू भी मुझसे पिंकी प्रॉमिस कर, अगर हम दोनों के ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आएगी ना तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। बोल मंजूर है? हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। कभी भी किसी के ऊपर कोई भी आ जाएगी ना तो स्पाइडरमैन की तरह आके भुक्का मार के लड़ाई कर लूंगी और तुझे बचा लूंगी। ना मेरी क्यूटी है ना। चल चल टीवी लगाते हैं, डोरेमोन आने वाला है। अरे चेंज कर ले, मेरी मम्मी डांटेंगी अभी। अरे नहीं ना, बाद में करेंगे, प्लीज ना बैठ जा। नेहा, अभी तो इस हाल में क्या हो गया तेरे साथ? क्या बताऊं अब तुझे, होना था जो वो हो गया। मुझे बता तो कि तेरे साथ हुआ क्या? आज तेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कि सब कैसे हुआ तेरे साथ? मैं पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी, पर तेरी तो शादी हुई थी ना, वो भी बहुत अच्छे परिवार में। मेरी मम्मी बता रही थी कि नेहा बहुत खुश है, बहुत अच्छा पति है, बहुत अच्छा ससुराल मिला, पैसे वाला। फिर ये सब क्या? हाँ, पैसे वाले तो वो लोग हुआ थे, लेकिन उतने ही दिल से गरीब थे वो लोग। तो एक काम कर, आराम से वहाँ बैठ के बात करते हैं। चल। अच्छा सुन, ये काम कर, सबसे पहले थोड़ा पानी पी ले। मुझे बहुत तेज भूख लगी, इतना को खाना ढूंढ रही थी। अब बता तेरे साथ हुआ क्या है? और तू यहाँ ऐसे कूड़ेदान में खाना क्यों ढूंढ रही है? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? क्या हो गया, मुझे सब बता। तुझे पता है ना, 3 साल पहले मेरी शादी करा दी कि मेरे मम्मी पापा ने। उन्हें अच्छा खासा लड़का मिला, अमीर घर से, तो उन्होंने आगे पीछे कुछ देखना सही ही नहीं समझा। उन्हें लगा कि ये रिश्ता हाथ से भी जाना चाहिए, हमारी बेटी खुश रहेगी। उन्होंने मेरी शादी करा दी। और जब शादी कराई थी तो मैं पढ़ाई भी कर दी थी, वो भी छुड़वा दिया। बोला कि पढ़ के क्या करेगी, तेरा पति इतना अमीर है, कमाता है, तो खुश रहेगी। और मैंने भी उनकी बातों में आके शादी कर ली। लेकिन जब मैं शादी करके यहाँ पे आई तब मुझे पता चला उन्हें तो और दहेज चाहिए था। फिर मम्मी पापा ने बहुत दहेज दिया मेरी शादी करने के लिए। उन्होंने बहुत कर्जा कर लिया, इतना कि वो आज तक इस कर्जे में डूबे हुए हैं। अभी तक वो इस कर्जे से बाहर नहीं आ पाए हैं। लेकिन उन लोगों को फिर भी दहेज चाहिए था, और अब वो कहाँ से दहेज देते उनको? उन्हें तो कोई दोबारा कर्जा भी नहीं दे रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल बेचना है। फिर वो लोग मुझे बहुत मारते थे, कब मेरा हाथ जला देते थे, कभी मुझे किचन में बेचने लगते थे। बोलते थे कि अपने पापा से बोल हमें इतने पैसे दे, कि ये ला के दे, वो ला के दे। बात बात पे टॉर्चर करना, बात बात पे गालियाँ देना, सुनाना। और लास्ट में तो हद कर दी उन्होंने। मम्मी जी ने बोला कि अगर की दहेज दे सकती है तो इस घर में रह, वरना तेरे साथ हम बहुत गलत कर सकते हैं, नहीं तो ये घर छोड़ के चली जा। मैं अपने बेटे के लिए कोई ऐसी बहू लेके आऊँ जो बहुत अमीर हो, बहुत दहेज दे, उन्हें खुश रखे। मुझे से काची सब ओके। तू मुझे एक बात बता, तूने कंप्लेन क्यों नहीं करी? तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, इतना कुछ सहा तूने, मुझे तूने कंप्लेन क्यों नहीं करी? उनके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करी? बता। तुझे क्या लगता है हम जैसे गरीबों की कोई सुनेगा? हम कंप्लेन करने जाएंगे तो उल्टा हमें गलत ठहराया जाएगा। वो तो बहुत अमीर है ना, उनके पास बहुत पैसा है। पैसे दे के वो सामने वाले का मुंह बंद करा सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन हमारी बात कभी नहीं मानी जाएगी। इसलिए कभी कंप्लेन भी नहीं की। घर कभी इसलिए नहीं गई, अगर मेरे मम्मी पापा को पता चलता उनके इतना सब करने के बाद भी उनकी बेटी इस हाल में है तो वो डूब जाते।
उन्हें तो ऐसा लग रहा है ना इनकी बेटी बहुत उनसे अच्छे से रह रही है, अच्छे घर में शादी की है उन्होंने। और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ये सोच के खुशी रहे। उन्होंने पहले ही मेरे लिए खौफ किया है, अब और परेशान ना हो, बस इसकी है। तू चिंता मत कर, तेरी दोस्त तुझे मिली है ना, कहा था ना तुझसे मैंने कि कभी हमारी दोस्ती टूटेगी नहीं। किस्मत ने थोड़े रुख बदले ज़रूर थे, पर शायद वो रास्ते दोबारा मिल गए। तू चल मेरे साथ। पर कहाँ जा रहे हैं हम? तू चल, सवाल जवाब मत कर, तू बस उतना सुन जितना मैं बोल रही। तू यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया तेरे को यहाँ पे? क्या करने आई है तू यहाँ पे? निकाल दिया था ना तेरे को तो हमने घर से। तूने बुलाया क्या इसको? तुझे पता है ना, दहेज के लिए निकाला था तेरे को हमने। बिना दहेज के आई किस लिए है? क्या करने आई है तू यहाँ पे? समझ आ रही है मैं क्या पूछ रही हूँ? जवाब दे। मम्मी जी, और मैं कहाँ रहती, पिछले 2-3 सालों से ऐसे ही भटक रही हूँ। एंड में मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने घर वापस आ जाना चाहिए। तो और कैसे बोलूँ भाई? तुझे पता है ना क्यों निकाला गया था तुझे यहाँ से? अगर तू आज आई है तो कुछ तो लेकर आई होगी ना, फिर खाली हाथ तो तू आई नहीं होगी इस घर में। बताओ क्या लेकर आई है? मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप समझाइए ना मम्मी जी को, वो कुछ भी बोले जा रही हैं। मैं क्या समझाऊं? मेरी माँ सही तो कह रही है। तुझे पता नहीं है कि दहेज के पीछे कितना पिटी है तू? दोबारा मार खाने आई है क्या इस घर में? तुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें ना दहेज चाहिए? तेरे बाप ने जबान दी थी ना, जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। तो कहाँ है वो सब? जब तक तू अपने घर से दहेज नहीं लाएगी ना, इस घर में एंट्री नहीं है तेरी। अगर तू अब इस घर से नहीं गई ना, तेरे साथ वो सलूक करेंगे जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। समझ आ गई तेरे को? तू कभी सोच भी नहीं सकती तेरे साथ क्या करेंगे। पहले तो तुझे पीट के निकाल दिया था, अब तुझे ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो तेरी भलाई इसी में ही है कि चुपचाप तू अपने घर चली जाए। दहेज हो ना जब भी तू आएगी यहाँ पे। चल निकले यहाँ से। और वैसे भी मैंने ना अपने लड़के के लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता ढूंढ रखा है, जो हमें इतना भर के दहेज देंगे जो तेरे घर से इतना सा भी नहीं आया। बस बहुत हो गया, दोनों माँ बेटे ने जितनी मनमानी करनी थी कर ली, समझे तुम लोग? अब अपनी जुबान बंद रखिए। ओ मैडम, अब आप कौन है? मैं IAS ऑफिसर हूँ और आज यहाँ अफसरी दिखाने नहीं, इंसाफ समझाने आई हूँ। दहेज मांगना और अपनी बहू को घर से निकाल देना ये कानूनी अपराध है। मेरी दोस्त कभी भी भीख मांगने लायक नहीं थी, लेकिन आपके जुल्म ने और आपके अत्याचार ने उसे इस हाल तक पहुँचा दिया कि वो भीख मांगने लगी। अरे डस्टबिन में से निकाल के खाना खा रही थी। और इसके साथ जो भी सब आपने किया है ना पास्ट में, वो तो मैं सुधार नहीं सकती, इसकी जिंदगी से वो दुख खत्म नहीं कर सकती। लेकिन अभी आप दोनों ने ना अपने मुंह से खुद कबूला है कि आपने इसके साथ क्या क्या किया है। दहेज के लिए अपनी बहू को निकाला है ना घर से मार पीट कर। ओ मैडम, क्या बोल रहे हो आप? कैसे सबूत? हमने तो कुछ किया ही नहीं है इसके साथ। और ये जो फोन देख रही है आप इसके हाथ में, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट थी। अब मेरे पास एक पक्का सबूत है जिसको मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगी और तुम दोनों को घसीटूंगी। वो तो मैडम ऐसे ही बस हमसे गलती हो गई तो बस। ओफो, कितने शरीफ हो आप लोग, मैंने तो इतना शरीफ बच्चा नहीं देखा। आंटी जी। ओ मैडम, ये ना हमारे घर का पर्सनल मैटर है और नेहा मेरी पत्नी है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप हमारे घर से चुपचाप चली जाएं। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? एक औरत हो गई दूसरी औरत के साथ इतना अत्याचार करते हुए आपको दया नहीं है इसके ऊपर? हाँ, ये तो हमारी बेटी है, इसको तो हम ढूंढ रहे थे 2-3 साल से, पता नहीं कहाँ चली गई थी, है ना? हाँ, कहाँ चली गई थी तुम नेहा? हम तुम्हारे बिना पता है घर कितना सुना सुना हो गया था। हम बहुत परेशान हो रहे थे। नेहा बेटा, ये तो तेरी सहेली है ना, तो तू ही समझाना इनको। वो तो हम बस ऐसे ही कुछ भी बोल गए, बस गुस्से गुस्से में निकल जा हमारे मुंह से। हाँ, घर में तो देखो। अब जाके तो मेरी आंखें खुली है, तो ऐसे कैसे तुम दोनों को छोड़ दूं? जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम जैसे हर उस इंसान को सबक मिलना जरूरी है जो दहेज के लिए अपनी पत्नियों को, अपनी बहुओं को आग से जला देते हैं, मारते हैं और ना जाने उनके साथ क्या क्या करते हैं। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना,
तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। तो मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसकी सज़ा तो मैं तुम्हें दिलवा के ही रहूँगी। आप लोगों को पता है एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कितने सपने सजोते हैं। अरे इतना कर्जा हो जाता है, पर वो बाप हमेशा ये सोचता है कि उसकी पगड़ी नीचे ना हो, उसकी बेटी का ससुराल हमेशा हरा भरा रहे, खुशियों से भरा रहे। लेकिन आप जैसे जहाँ इंसान होंगे ना, माँ तो खुशियाँ दूर दूर तक नहीं आ सकती, जिनकी सोच ही इतनी गंदी है। चल नेहा,